हेलो डियर। तो बहुत लोगों का ये डिमांड था, जैसा कि मैंने पिछला बार में कटअप पर वीडियो बनाया था, समझ गए। 2019 में जो आपके रेलवे का जो पैरामेडिकल का जो बहाली आया था, खासकर उसमें जो स्टाफ नर्स का जो बहाली था, उसमें मैंने पूरे बोर्ड का कटअप बताया कि किस कैटेगरी का कितना कटअप गया था, ठीक है। जिससे आप अपने तैयारी को और जोर दे सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से, समझ गए, और एक बेस्ट बोर्ड चुन सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे चूँकि बहाली अभी आने वाला है आपको पैरामेडिकल का, इसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है कैलेंडर में। तो पैरामेडिकल का बहाली आने वाला है रेलवे में। तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ये 2019 के है, और इसके बाद कोई जो है पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली जो है आपके रेलवे में नहीं देखने को मिली। तो ऐसे में हम 2019 बेस पर ही बात करेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि सिलेबस बता दीजिए कि कैसे चयन होता है रेलवे में, उसके लिए कितने कौन कौन से सब्जेक्ट भरना पड़ता है, कितने कितने नंबर के कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है। तो आज हम यही चीज़ें बताएंगे, सिलेबस बताएंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कितने कितने मार्क्स का, जिससे आप अपने तैयारी को उस पार्ट को और ज़्यादा जोर दे सकते हैं, समझ गए। तो चलिए, जो भी लोग हैं नर्सिंग आप लोग आगे भविष्य रेलवे में देखते हैं, तो आप लोग के लिए यह वीडियो काफ़ी बेहतर है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर प्रथम बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज और ज़बरदस्त टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, आज हम आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताते हैं रेलवे स्टाफ नर्स की। तो आज हम लोग बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है स्टाफ नर्स, उसके बारे में। देखिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी में होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। टाइम डेट जो मेंशन होता है वह ऑनलाइन होता है, या पहले से आपको आरबीआई बता देगा कि कहाँ एग्ज़ाम होगा, समझ गए, इसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज सीबीटी विल ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन ऑफ 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ठीक है, हु आर अवेलेबिंग द स्क्राइब फैसिलिटी। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है सिंगल जो स्टेज टेस्ट होता है। देखिए, अगर 2 स्टेज टेस्ट होगा तो आपको एक पहला देकर पास करेंगे तो फिर दूसरा देने को मौका मिलेगा। अगर एक ही सीबीटी पर अगर आपको प्री ही होता है, मेंस नहीं होता है, एक ही सिंगल होता है, तब तो आपको पहला जो सिंगल होगा वह 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होगा। कुल 100 क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए 120 मिनट का समय मिलेगा 90 मिनट के जगह पर। बातें को समझ गए। अगर अब की बार कुछ चेंजेज आता है, चूँकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है न्यू वाला, तो ऐसे में मान सकते हैं सिंगल स्टेज की जगह पर हो सकता है सेकेंड स्टेज कर दे, सेकेंड राउंड सीबीटी कर दे, यानी एक हो जाएगा प्री पहला वाला, दूसरा हो जाएगा मेंस। पहला पास करेंगे मेंस में बैठेंगे, जो मेंस में पास करेंगे वो जॉब के हकदार होंगे। तो अभी जो बहाली हो रहा था सिंगल स्टेज टेस्ट पर हो रहा था पैरामेडिकल का, समझ गए। चलिए हम आगे बताते हैं। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लीजिए। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी जनरली इन कॉन्फर्मिटी विथ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड और मिनिमम प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। यानी स्पष्ट कह रहा है कि आपके जो जनरली जो आपका क्वेश्चन होगा ज़्यादातर वह आपके टेक्निकल पोस्ट के हिसाब से, प्रोफेशनल पोस्ट के हिसाब से ही आपको होंगे क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप होता है मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए। उसके बाद आपके प्रोफेशनल एबिलिटी, जैसे नर्सिंग का है तो आपके नर्सिंग से क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस के रहेगा, जीके जीएस जिसको बोलते हैं। मैथ का भी कुछ रहेगा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का भी कुछ रहेगा, साइंस का भी कुछ रहेगा। अब कितना कितना कौन रहेगा, इसी चीज़ को तो हमको जानना है। तो चलिए हम आगे बता देते हैं। तो आपके सामने आ चुका है किससे कितना रहेगा। प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल एबिलिटी कहने का मतलब है कि अगर आप नर्सिंग से है, नर्सिंग का फॉर्म डाले हैं, तो आपको 100 में नर्सिंग के 70 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 1 मार्क। तो अपने आप में देख सकते हैं 70%, अपने आप में 70% क्वेश्चन आपके नर्सिंग से ही रहने वाले हैं। अब यहीं पर समझ लीजिए कि जो लोग नर्सिंग को अवॉइड किए होंगे, अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, सिर्फ अगर गाइड से पढ़े होंगे एग्ज़ाम के पास करने के लिए, तो क्या उनसे यह 70% क्वेश्चन पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे,
पूरे 3 साल आप नहीं पढ़े होंगे, कहाँ से आपसे 70 क्वेश्चन बन पाएगा? मुश्किल से 20-25 बन जाएगा तो बन जाएगा। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि जो मेरा नर्सिंग ज्ञान वाला चैनल है, उस पर मैं प्योर थ्योरिकल पढ़ाता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आप पास हो भी चुके हैं तो आपको वहाँ से आकर थ्योरिकल पोर्शन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी मजबूत नहीं होगा, चीज़ों को नहीं समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनेगा और आपका जॉब फिर सपना हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, नर्सिंग से 70 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस, समझ गए ना चीज़ों को? जनरल अवेयरनेस से यानी जीके जीएस से जो है आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, समझ गए? मात्र 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। अर्थमेटिक, इंटेलिजेंस, रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं 10 नंबर के, समझ गए? और साइंस से 10 नंबर के होंगे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से देखा जाए कुल 10-10 का 3 पार्ट है, 10-10 30 नंबर, और अकेला आपका नर्सिंग से 70 नंबर रहने वाला है, जिसमें फर्स्ट ईयर जीएनएम है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आप बीएससी है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल ओवरऑल सिलेबस से 70 क्वेश्चन आपको रहने वाला है, समझ गए ना? और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी जो लोग अगर ये बढ़िया से अगर पढ़े होंगे तो ये 10 नंबर साइंस भी वो आराम से बना लेंगे, समझ गए? मैथ रीजनिंग कोई ज़्यादा आपको हार्ड रहता नहीं है, तो 10 में अगर 5 भी बनाते हैं तो आपको जय जय हो जाएगा, समझ गए? अवेयरनेस की बात करें तो ये थोड़ा जितना पढ़ता है आदमी उतना कम होता है, तो इसमें आपको देखने वाला बात होता है 10 में जितना भी ले आएँ, ठीक है? और रही बात ये 70, तो ये तो 70 डिपेंड करता है कि आप अपने एकेडमिक सेशन के दौरान कितना सही से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, या सिर्फ गाइड से पढ़े हैं। अगर जो लोग बढ़िया से अपने टोटल ईयर में ईमानदारी से अपने पढ़ाई का 60 से 70% भी अगर मेहनत करके पढ़े होंगे तो उनको इस 70 में 55 लाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? 55 लाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 55 ये हो जाता है, और इधर 30 में हम मान लेते हैं 15 भी अगर आ जाता है तो आपके 70 नंबर हो जाते हैं, और यह 70 नॉर्मलाइज अगर हो जाएगा तो यह 70 आपके बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, और यह 70 होने का मतलब है कि आपको जॉब होना है, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3, यानी 3 गलती पर 1 सही का नंबर कट जाएगा, बातों को समझ लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, आपको मैंने बार बार बताता हूँ। देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस को कम से कम 40% करना ही पड़ता है, तभी आपको आगे बात होगा, तभी आप मेरिट में आएंगे। 40 से जैसे ही कम होगा आपको पहले ही छाड़ दिया जाएगा, ठीक है? तो और ओबीसी एससी को 30% और एसटी को 25%, आपको इतना तो कम से कम करना ही पड़ेगा अगर आगे आपको नज़र में आना है तो। बाकी कटअप तो होता ही है कि हाँ कटअप के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो कटअप अलग है। अगर आप अपने कैटेगरी के भी ये पार नहीं करते हैं तो आप पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, आप पर बात भी नहीं, जिक्र भी नहीं होगा आपका। बातें को समझ गए? तो जो चीज़ें था मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग देख लीजिए कि आप कितना ज़्यादा ईमानदार है अपने पढ़ाई को लेकर, पहले और अभी, उसी हिसाब से आपको जॉब भी होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।